हेलो दोस्तों, आज हम पावर एंड बेस के बारे में सीखेंगे। और पावर एंड बेस वो वैसा मतलब कि टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का कि हर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में ये यूज होता है। 10th 11th 12th अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो आज हम पावर एंड बेस के बारे में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पावर एंड बेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि पावर कौन है, बेस कौन है, और उसका फार्मूला कैसे लगाया जाता है, और कैसे कैसे हम लोग है जो उसको यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज करेंगे। ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि एक चीज़ ध्यान देना कि मान लो कि x का पावर m है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाली क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं जी, ठीक है। ऊपर वाली क्या बोलते हैं, पावर। नीचे वाली क्या बोलते हैं जी, बेस बोलते हैं। समझा क्या। और एक चीज़ ध्यान देना कि पावर हमेशा क्या होता है, छोटा लिखाता है और बेस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग लिखेंगे तो बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे छोटा करके लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कभी भी हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एक छोटा हो गया और m बड़ा हो गया, x के पावर m, ऐसा नहीं लिखा जाता है। हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है। ऐसा लिखा मतलब कि बेस बड़ा लिखाता है और यहाँ पे ए लिखा हुआ गलत है, ए लिखा हुआ सही। क्यों? क्योंकि बेस बड़ा होता है, पावर छोटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ऊपर वाले को पावर बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। ये हमेशा के लिए क्या करना, माइंड में घुसा लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, कल को कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि बाई के पावर यहाँ पे दे दिया 9, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, पावर को हम पीस लिखेंगे, पावर यहाँ पे कितना है तो आपको बोलना पड़ेगा 9 है। बेस को बी लिखेंगे, बेस कितना है जी तो 22 है। समझा क्या। कल को यहाँ पे भी दे सकता है जी कि यहाँ पे मान लो कि 9 बट यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 बट यहाँ पे 5 है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि पावर कितना है, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा 9/x है एंड यहाँ पे बेस कितना है जी, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे कितना 5 है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे sin थीटा दे दिया, ठीक है, और कल को यहाँ पे दे दिया यहाँ पे cos थीटा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जी यहाँ पे जो बेस है ना, बेस यहाँ पे sin थीटा है एंड sin थीटा यहाँ पे बेस है ना, बेस कितना है यहाँ पे 9/x और पावर कितना है जी 3/5। यहाँ पे बेस कितना है जी, यहाँ पे पावर कितना 9 है और बेस कितना है 22 है। तो यहाँ पे बेस यदि कहेगा तो sin थीटा होगा और यहाँ पे पावर कितना होगा जी cos थीटा होगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान देना। समझा क्या। जब ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान दे देंगे, जब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो एक चीज़ और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब चीज़ें कि मान लो कि यहाँ पे एक कि x के पावर यहाँ पे 6 है, यानी कि x को कितना बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। या x के पावर जितना बार रहेगा ना, मान लो कि यहाँ पे 3 है, 3 बार रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि हम 3 बार x को लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, नहीं जोड़ में नहीं घटाओ में, किस में, गुना में, ठीक ना। तो x गुना x, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, x का पावर 5, तो x को कितना बार लिखेंगे जी, 5 बार लिखेंगे, ठीक ना। वो भी किस में, गुना में। हमको किसके अनुसार चलना है, इसके अनुसार चलना है, पावर के अनुसार चलना है। पावर के अनुसार कौन चलेगा, बेस चलेगा। जे 5 बार मांगेगा तो 5 बार हम इसको किस में दे देंगे, गुना में दे देंगे। ये बातें समझ में आ गया। तो कल को यहाँ पे एग्जांपल दे सकता है कि 2 के पावर यहाँ पे 3, तो 2 कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। समझा क्या। वो भी किस में, गुना में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, इसका एक्चुअल आंसर हो गया। यहाँ पे कल को फिर दे दिया, यहाँ पे मान लो कि 3 का पावर यहाँ पे 4, तो 3 कितना बार लिखाएगा जी, 4 बार लिखाएगा। समझा क्या। तो यहाँ पे 3 3 9 9 में 81, यहाँ पे कितना 81 या 9 1 8 24, यहाँ पे 241 है ना। 81 और 3 से 3, यहाँ पे 3 और 8 24, यानी कि 243 इसका एक्चुअल आंसर आया। तो इस तरह से कहीं नहीं कि हम पहला हम लोग सीख गए इस तरह से करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं फार्मूला। इसका मेन फार्मूला होता है। फार्मूला के ऊपर सब चीज़ यहाँ पे नोट करते चलना है। यहाँ पे हर किसी को ऊपर एग्जाम्पल देते चलेंगे, बढ़िया से यहाँ पे बने रहना। सबसे पहला फार्मूला है यहाँ पे कि x के पावर m और गुना x के पावर n, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्या कि यहाँ पे, अच्छा इस वाले में देखो कि बेस कितना x है और पावर कितना है m है। इस वाले में बेस कितना है x है और पावर कितना है m है। तो कहा जाता है कि बेस यदि सेम रहे और बीच में गुना रहे, बेस यदि सेम रहे और बीच में गुना रहे, तो बेस को हम उसी तरह से लिख देते हैं। आप पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। m प्लस क्या होगा, n होगा। जैसे कल को यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जी कि x के पावर यहाँ पे 6 और गुना x के पावर यहाँ पे 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को उसी तरह से लिख देंगे और यहाँ पे बीच में गुना है ना, प्लस रहेगा तो नहीं काम चलेगा, प्लस रहेगा घटाव रहेगा तो नहीं, कब चलेगा ये काम, ये बीच में इंटू रहेगा तब, गुना रहेगा तब। बेस सेम रहे, देखो बेस इसमें कितना है, x है
पावर कितना है 6 है, इसमें बेस कितना है x है, पावर कितना है 5 है। तो बेस सेम है कि नहीं, बेस दोनों में x है कि नहीं, बेस सेम हो बीच में गुना हो तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 6 प्लस कितना 5, यानी कि x का पावर यहाँ पे 6 बचे कितना हुआ 11। ठीक है, यह हुआ आंसर। समझा क्या। यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ऐसा दे दिया कि x का पावर 1/2 और गुना x का पावर यहाँ पे 1/2 इस तरह से। तो यहाँ पे बताओ बेस सेम है, इसमें भी बेस x है पावर 1/2 है, इसमें बेस x है पावर यहाँ पे मान लो कि 1/4 यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, इस तरह से दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे जी जोड़ देंगे, 1/2 प्लस कितना 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर यहाँ पे कितना होगा, एल्सियम लोगे तो 4 होगा और 2 दूनी 2 प्लस कितना 1 होगा, यानी कि तो यहाँ पे x का पावर यहाँ पे कितना होगा 3 बाई यहाँ पे 4 होगा इसका आंसर। ठीक है ना। ये लिखने का तरीका देखो, ये नहीं कि x बड़ा लिखाएगा और ये छोटा लिखाएगा। ठीक ना, यह हुआ आंसर लिखने का मतलब। ठीक ना, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं कि x यहाँ पे छोटा हो, x यहाँ पे छोटा हो और 3/4 बड़ा हो, तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। एक्चुअल लिखने का यहाँ पे सटीक अर्थ यहाँ पे ये हुआ, सटीक यहाँ पे इस तरह से लिखा था, ये गलत है। ठीक ना, तो ऐसा लिखेंगे। ये हम लोग सीख गए, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग सीख गए। ठीक ना, ये क्या है पहला है, समझना। दूसरा हम लोग क्या है इसी तरह से, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है यहाँ पे कि x के पावर यहाँ पे m हो और बटे x के पावर यहाँ पे n हो। ठीक है, यानी कि बेस सेम हो, इसमें भी बेस कितना है x है, पावर कितना है m है, इसमें भी बेस कितना है x है, पावर कितना है n है। बेस सेम हो और यहाँ पे बीच में डिवाइड हो, इसका मतलब क्या हो, डिवाइड मतलब भागा। बीच में गुना था तो हम लोग पावर को जोड़ दिए थे, लेकिन बीच में क्या है भागा है, यानी कि पावर को क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे n माइनस m नहीं, ऊपर का में से क्या करना है, ऊपर का पहले लिखना है, m माइनस n करना है। ठीक ना, कुछ लोग क्या करते हैं x लिख देते हैं n माइनस m करता है, नहीं इससे नहीं, पहले ऊपर से लिखना है, ऊपर वाला लिख करके नीचे वाले को घटाना है। ठीक ना, यानी कि यहाँ पे नियम क्या हुआ कि बेस सेम रहे बीच में गुना रहे तो पावर जोड़ देंगे, अब बेस सेम रहेगा अब बीच में डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखोगे कि x के पावर यहाँ पे 6 है और x के पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि x के पावर 6 और माइनस यहाँ पे 2, यानी कि x के पावर कितना हुआ 4 हुआ इसका आंसर। समझा क्या, ये हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे बहुत तरह के मैथमेटिक्स दे सकता है। यहाँ पे मान लो कि कल को दे दिया यहाँ पे साइन x का यहाँ पे 6 और यहाँ पे साइन x का पावर यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा साइन x के पावर ऊपर में से ना 6 माइनस यहाँ पे कितना 9। हमने कल एक मैथमेटिक्स में बताया था कि प्लस माइनस घटेगा तो माइनस होगा, लेकिन 9 में से 6 जाए तो कितना होगा 3 होगा, लेकिन घटाने के साथ बड़ा का साइन देखना, बड़ा का 9 है तो 9 के साथ माइनस में, यानी कि साइन x के पावर -3 इसका आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ साइन x के पावर -3 है ना, ये हुआ इसका एक्चुअल आंसर। ठीक ना, समझ सकते हो। तो इस प्रकार के मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे आज इतना देखेंगे और दो और देख लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे दो क्या यहाँ पे है, ध्यान देना, दो यहाँ पे क्या है कि इसी में है, इसी का यहाँ पे अलग वाला क्या है कि यहाँ पे x के पावर 2 और x के पावर 3। ठीक है, दो को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे m दे दिया और यहाँ पे n दे दिया। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोग इसी में से निकालते हैं, इस तरह से दे दिया। दो गो था तो हमने पावर जोड़ दिया, लेकिन एक और दे दिया यहाँ पे l दे दिया, तब क्या करोगे सबको जोड़ देना है जी, क्योंकि सब में बेस क्या है सेम है, बीच में गुना है तो सबको जोड़ देंगे, m प्लस n प्लस क्या l। दो गो भी रहेगा है ना, बेस सेम वाला बीच में गुना तो भी जोड़ देना, 3 गो रहेगा 4 गो रहेगा 5 गो रहेगा, कुछ भी रहे सबको क्या कर देना जोड़ देना। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि बेस सबका सेम हो और बीच में क्या हो गुना हो। जैसे x के पावर 6, x के पावर 2, x के पावर यहाँ पे 3 गुना x के पावर यहाँ पे 4, कितना भी रहे सब बेस से सेम है। इसमें x है, x है, x है, x है, सब सेम है ना बेस, बीच में इंटू है ना, एक भी में प्लस नहीं होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए इंटू ही होना चाहिए। तो बेस को एज इट इज लिख देंगे और पावर की क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 6 2 8। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4, 6 4 10, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 यहाँ पे 15, यानी कि x के पावर यहाँ पे 15 इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आज के लिए इतना ही समझेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे क्योंकि वीडियोज मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।